ये मामला अभी हाई कोर्ट में लंबित है, तो सभी लोगों की नजरें सिर्फ इस बात पर हैं कि देखते हैं कि हाई कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट क्या आने वाला है। गौर करने वाली बात यह है कि ये कोई वयस्क नहीं है, ये स्कूल और कॉलेज के छात्र और छात्राएं हैं। धीरे धीरे ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि देश और दुनिया की कई नामची हस्तियां, महबूबा मुफ्ती, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जैसे नेता अब इस पर अपनी राय दे रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये मामला आजकल या बीते हफ्ते का नहीं है। लगभग 2 महीने पहले शुरू हुआ ये विवाद अब कर्नाटक उच्च हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिल सके। बात करते हैं कि कहां से शुरू हुआ ये हिजाब विवाद। दी हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये मामला बीते साल कर्नाटक के जिला उडुपी में शुरू हुआ। गवर्नमेंट पीयू कॉलेज की कुछ छात्राओं को हिजाब पहनकर क्लास में बैठने नहीं दिया गया। इन छात्रों से कहा गया कि या तो वे हिजाब हटाएं या फिर क्लास से बाहर निकल जाएं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार प्रिंसिपल रुद्र गौड़ा ने छात्राओं को हिजाब पहनकर क्लास में बैठने की इजाजत नहीं दी। गौड़ा का कहना था कि कक्षाओं में एक रूपता यानी यूनिफॉर्मिटी बनाए रखने के लिए ये निर्णय लिया गया था। उन छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया। छात्राओं का कहना था कि बीते 15 दिनों से उन्हें क्लास अटेंड करने नहीं दिया जा रहा है। इस मामले को शांत करने के लिए 19 जनवरी को कॉलेज प्रशासन, कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी के प्रमुख और बीजेपी विधायक रघुपति भट्ट और छात्राओं के माता पिता के साथ एक मीटिंग की गई। इस मीटिंग के बीच कोई समाधान नहीं निकला। विधायक ने छात्राओं को कॉलेज के ड्रेस कोड को मानने के लिए कहा। छात्राओं ने उनकी ये बात नहीं मानी और बगैर हिजाब क्लास न करने का विकल्प चुना। अगले ही दिन प्ले कार्ड लिए और हिजाब पहने 5-6 छात्राएं कॉलेज गेट के बाहर जाकर के खड़ी हो गईं। हिजाब पहनकर जब छात्राओं को कॉलेज क्लासरूम में घुसने नहीं दिया गया तो वो वहां विरोध प्रदर्शन करने लगी। इसके बाद कुंदापुर प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में कुछ छात्र केसरिया स्कार्फ पहनकर कॉलेज पहुंचे। ये छात्र हिजाब पहनकर क्लास करने की जिद पर अड़ी छात्राओं का विरोध कर रहे थे। कुंदापुर के विधायक हलादी श्रीनिवास शेट्टी ने छात्रों के माता पिता के साथ बैठक की और सभी छात्रों को कॉलेज ड्रेस कोड पहनने के लिए कहा। इसके साथ ही सरकार के निर्देश का इंतजार करने की भी हिदायत दी। विधायक शेट्टी का ये भी कहना था कि कुछ छात्राएं बीते 5 दिनों से हिजाब पहनकर कॉलेज आ रही हैं। वहीं छात्राओं का कहना था कि उन्हें अचानक ड्रेस कोड का हवाला देकर कॉलेज आने से शिक्षा ग्रहण करने से नहीं रोका जा सकता। गौरतलब है कि ऐसी घटनाएं कर्नाटक के कई कॉलेज से सामने आ रही हैं और कॉलेज प्रशासन स्कार्फ और हिजाब दोनों को ही एंट्री नहीं दे रहा है। 5 फरवरी 2022 को कर्नाटक गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर जारी किया और उसने ये कहा बिल्कुल साफ साफ कि सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म ही आप पहन करके स्कूल या कॉलेज में प्रवेश पा सकते हैं और इन छात्राओं को हिजाब पहनकर अंदर एंट्री करने के लिए कॉलेज प्रशासन ने रोक लगा दी। एक कॉलेज से शुरू हुआ ये विवाद राज्य भर के कॉलेज और स्कूलों में फैल गया। 26 जनवरी को कर्नाटक सरकार ने पूरे विवाद को ठंडा करने के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाई। इसके साथ ही ये घोषणा की गई कि सभी छात्राओं को कमेटी के निर्देश आने तक ड्रेस कोड या यूनिफॉर्म का पालन
करना होगा। एक मुस्लिम छात्रा ने कर्नाटक हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी। छात्रा ने पिटीशन में ये मांग रखी कि हिजाब पहनने को मौलिक अधिकार घोषित किया जाए। छात्रा का कहना है कि कॉलेज प्रशासन का बैन संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन करता है। इस अनुच्छेद के मुताबिक हर व्यक्ति अपने धर्म का पालन करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। यहाँ ये भी गौरतलब है कि 2 फरवरी को कर्नाटक के शिवमोगा जिले में छात्रों ने हिजाब पहनी लड़कियों का विरोध किया। सर एमवी गवर्नमेंट कॉलेज में छात्रों ने जमकर नारेबाजी की। ये विवाद दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। 4 फरवरी को कुछ हिंदू संगठनों पर छात्रों को जबरदस्ती केसरिया स्कार्फ पहनने के लिए मजबूर करने जैसे आरोप भी सामने आने लगे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रिंसिपल ने बीच बिचाव कर संगठनों को ऐसा करने से रोका भी है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने दायर की गई पिटीशन में एक इंटरिम ऑर्डर पास किया और उन सभी छात्र छात्राओं के प्रवेश पर एक रोक लगा दी जो कि किसी धर्म को प्रदर्शित करते हुए वस्त्र पहन करके स्कूल या कॉलेज में परमिशन मांग रहे हो एंट्री के लिए। जैसे ही इस ऑर्डर की अनाउंसमेंट हुई, इस अनाउंसमेंट को होते ही जैसे ही धीरे धीरे विवाद और ज्यादा बढ़ने लगा, प्रदर्शन और उग्र होने लगे, तो सभी हाई स्कूल और कॉलेजेस को 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया। जैसे ही 14 फरवरी 2022 को दोबारा से कॉलेज और स्कूल ओपन किए गए, ओपन होते ही जब हाई कोर्ट के ऑर्डर का हवाला दिया गया और छात्रों को हिजाब पहन करके इसके अलावा किसी और धर्म को भी प्रदर्शित करते हुए वस्त्र को पहन करके एंट्री करने में रोक लगाई, तो ये प्रदर्शन धीरे धीरे और ज्यादा उग्र रूप धारण करता हुआ जा रहा है। आज ये सिर्फ राज्य ही नहीं बल्कि राष्ट्र ही नहीं, इंटरनेशनल स्तर तक ये इस विवादों में आ चुका है। हिजाब विवाद मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट की 3 जजों की बड़ी बेंच आजकल सुनवाई कर रही है। इससे पहले सोमवार को बेंच के सामने पक्ष और प्रतिपक्ष की तरफ से जबरदस्त दलीलें दी गई थी। खासकर संविधान के अनुच्छेद 25 पर खास बहस की गई। कामत ने दक्षिण अफ्रीका के एक फैसले को संदर्भित करते हुए कहा कि सार्वजनिक रूप से धर्म और संस्कृति का प्रदर्शन भयानक नहीं है बल्कि विविधता का एक तमाशा है जो हमारे स्कूलों को समृद्ध करेगा और बदले में हमारे देश को समृद्ध करेगा। आज चारों तरफ हिजाब को लेकर के बहुत सारे विवाद उत्पन्न हो रहे हैं, बहुत सारे डिबेट चल रही हैं, लेकिन क्योंकि ये मामला अभी हाई कोर्ट में लंबित है तो सभी लोगों की नजरें सिर्फ इस बात पर हैं कि देखते हैं कि हाई कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट क्या आने वाला है। आशा करती हूं कि आपको आज के मेरे इस वीडियो में हिजाब विवाद को लेकर के काफी सारी शंकाओं का समाधान हुआ होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।